आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्तों, अक्सर आप गोदी मीडिया द्वारा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहते हुए सुनते हैं कि विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, विपक्ष में वो ताकत नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे। और हुकूमत जो है पूरी तरीके से विपक्ष को कुचलने का काम करती हुई दिखाई देती है। और जब हुकूमत ये मानती है कि विपक्ष है नहीं, तो विपक्ष को संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है? और संभल में ऐसा क्या राज है जिसे मिटाने की कोशिशें हुकूमत और प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? क्या ऐसा राज है जो सामने आ गया तो पूरा का पूरा संभल मामले में भांडा फूट जाएगा? और जब प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल दौरे के लिए पहुंचना चाहता है तो रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। और यह हिरासत में लेने का काम किसी और को नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और तमाम दिग्गज नेताओं को हिरासत में लेने का काम किया गया है। और सवाल यह पूछना जरूरी है कि आखिरकार क्या यह नाइंसाफी है जो संभल के लोगों के साथ लगातार करती हुई हुकूमत और प्रशासन नजर आ रही है, जिस पर कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या ऐसी ताकत है जो संभल में सामने आया तो पूरी के पूरे बेनकाब हो जाएंगे? क्योंकि तमाम नेताओं को लॉक कर दिया गया है। डीएम ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि बाहरी लोगों को संगठन और नेताओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध की मियाद 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच शनिवार को संभल में पीड़ित परिजन से मिलने जाने का ऐलान कर चुके समाजवादी पार्टी के नेताओं को गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अलग अलग जगहों पर रोका गया है। इस बीच अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया क्या? अब सोचिए, जो सिटिंग एमपी है उन्हें उनके घर ही नहीं जाने दिया जा रहा। वहीं कैराना की सांसद इकरा हसन, उन्हें हापुड़ में हिरासत में पिलखुआ के पास टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। यहां मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा कि हमें हकीकत जानने से रोका जा रहा है, हमारे लोग परेशान हैं और उनका हाल जानना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। हम संभल के पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें जाने से रोक रहा है और दंगे के पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड पुल पर रोक दिया गया। रोके जाने पर सांसद ने भाजपा सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी कहीं जाने से रोकना सरासर गलत है, जबकि खुद मेरा घर वहां है, मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। इसी तरह मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा को भी यूपी पुलिस ने संभल जाने से रोका है। उन्हें मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने के उनके आवास में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं मुरादाबाद के सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को भी पुलिस ने रोक लिया है। वहीं काठ विधायक और पूर्वी मंत्री कमाल अख्तर, संभल की असमौली से विधायक पिंकी यादव सहित कई सपा नेताओं को मुरादाबाद पुलिस ने मुंडा पांडे थाने में रोका है। बरेली सपा जिला अध्यक्ष
शिवचरण को भी पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया। इधर लखनऊ से में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके घर से निकलने से रोक दिया गया। घर के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उनके साथ विधायक रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद है। घेराबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सपा प्रतिनिधि मंडल संभल जाने वाले हैं। इस दौरान वहां पीड़ितों से सपा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करना चाहता था, पर उससे पहले ही उन्हें रास्ते में हिरासत में लिया गया, जिसमें सपा नेता माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव, श्यामलाल पाल, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, निर्या मौर्य, कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्र, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी सिंह यादव, अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव और शिवचरण कश्यप शामिल रहेंगे। इसमें यह बताया गया कि सपा का प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर यानी शनिवार को संभल जाएगा और संभल में हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी कि असल में क्या कुछ हुआ। संभल की यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने कहा कि अगर मीडिया वहां जा सकती है तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते। बता दें कि संभल में जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के बिना आदेश संभल में आने पर प्रतिबंध है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के संभल दौरे को भी अनुमति नहीं दी गई है। माता प्रसाद ने इसे लेकर के कहा कि हम वहां लोगों को भड़काने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा कहीं भी जाने का अधिकार है। सरकार लोगों का मौलिक अधिकार उनसे छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों से मिलने के लिए संभल जाना चाह रहे हैं। सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए सरकार डर रही है और वहां जाने से हमें रोक रही है। इसमें संभल में हिंसा के बाद से धारा 163 लागू है, जिस पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। अपने ही घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर उन्होंने कहा कि गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा है। हम मृतकों के परिजनों से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि गलत कामों को छिपाने के लिए हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है योगी हुकूमत द्वारा। संभल में फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड में है। वहीं संभल जिले में बाहरी लोगों के आने की मनाही है। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल में जाने की इजाजत मिलती है या नहीं। फिलहाल संभल जिले के डीएम ने साफ कर दिया है कि जिले में धारा 163 लागू है और जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बगैर अनुमति प्रतिबंधित है। अब सोचिए, जो वहां के एमएलए हैं खुद जियाउर रहमान बर्क, उन्हीं को बाहरी घोषित करके उन्हें उनके प्रदेश में जाने से रोका जा रहा है। और किस तरीके से विपक्ष से डरी हुई है योगी सरकार। संभल के मामले पर यह तस्वीरें लोगों के सामने हैं, पर कहीं ना कहीं संभल के मामले में विपक्ष की एकजुटता ने योगी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी हैं।